हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों रिमोट सेंसिंग। एनटी का सिलेबस जो कंप्यूटर का सिलेबस है दोस्तों, उसमें एक नया टॉपिक जो है जेकेएसएसबी ने ऐड किया है, रिमोट सेंसिंग। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसको हम आज बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसकी टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं दोस्तों, एक्टिव सेंसिंग एंड पैसिव सेंसिंग। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर जीआईएस जीपीएस वगैरह जो है डायरेक्टली जेकेएसएसबी ने छोटे छोटे सब टॉपिक्स को मेंशन किया है, हमने वही पढ़ने हैं। लेकिन कभी कभार हो सकता है रिमोट सेंसिंग का स्टैटिक पार्ट जो इसके फैक्ट्स होते हैं दोस्तों, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए हम आज की छोटी वीडियो में हम इसका जो स्टैटिक पार्ट है वही हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने जाना जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, तो क्या है। सबसे पहले हमने देखना है दोस्तों कि नंबर फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दोस्तों, वो क्या है, फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में इस टॉपिक्स के जो नोट्स हैं दोस्तों, ये मैंने वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं दोस्तों, और जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो पूछा भी गया है और जो पूछने के चांसेस भी हैं, तो वो सब इसमें मैंने कवर किया है। तो पहला जो हमारा सवाल रहेगा दोस्तों, फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो है रिमोट सेंसिंग का फादर कौन है दोस्तों, तो हमने ये नाम याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। तो पिशा रोटी जो है, ये रिमोट सेंसिंग का फादर माना जाता है हमारे इंडिया में। सेकंड नंबर पे दोस्तों क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया। तो दोस्तों ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये भी याद रखना है। फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रिमोट सेंसिंग टॉपिक ही मेंशन है सिलेबस में, तो रिमोट सेंसिंग पहली इंडियन सैटेलाइट कौन सी है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट सैटेलाइट से इसका नाम जो है याद रखना है दोस्तों, ये थी IRS-1A दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों JRF में पहले पूछा भी गया है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसके साथ दोस्तों इसकी डेट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो मार्च 1988 आपको ईयर जो है इसमें याद रखना है। इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दोस्तों ये स्टैटिक पार्ट है, तो आपको हर चीज़ रटनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये है एप्पल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये एप्पल है दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों बात करें, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया की पहली सैटेलाइट, इंडिया ने कौन सी पहली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है दोस्तों, तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा का नाम आपने ज़रूर याद रखना है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है ये। नेक्स्ट दोस्तों, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एब्रीवेशन के साथ याद करिए, एब्रीवेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। दोस्तों ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और यहाँ पे दोस्तों JRF 2020, JRF बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग दोस्तों, इसका सेंटर जो है कहाँ पे है, देहरादून में है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो रिमोट सेंसिंग फर्स्ट यूज्ड इन US। सबसे पहले जो है यूनाइटेड स्टेट्स में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किसने किया था दोस्तों, तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है, तो ये कौन है दोस्तों, एविलियन पीरियड। एविलियन पीरियड का नाम भी आपने याद रखना है, इसने यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट जो है रिमोट सेंसिंग यूज़ की थी। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोस्तों ये है स्पुतनिक 1। दोस्तों इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन जो भी हम पढ़ते हैं तो बहुत ही हमें ज़रूरी लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे। स्टैटिक पार्ट है, हो सकता है यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए हम आज की इस छोटी सी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दोस्तों। रिमोट सेंसिंग साइंस एंड आर्ट ऑफ, अच्छा रिमोट सेंसिंग दोस्तों होता क्या है, तो ये एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट एरिया विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कंटैक्ट। दोस्तों किसी भी जगह किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की
इंफॉर्मेशन को हासिल करना विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट, तो यही जो है रिमोट सेंसिंग होता है। ठीक है, किसी भी एरिया के बारे में आप जब जानकारी को लेते हो फिजिकल कंटेक्ट के बगैर, तो इसी को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, रिमोट सेंसिंग यूज्ड इन मेनी फील्ड लाइक जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी एंड डिफेंस। दोस्तों पूछा जा सकता है कि रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल जो है हमारे पास जियोग्राफी में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, मेट्रोलॉजी में होता है एंड डिफेंस सिस्टम में भी रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है, और शायद सबसे ज़्यादा डिफेंस में ही इसका यूज़ है रिमोट सेंसिंग का। Remote sensing help in mapping, monitoring, managing natural resources, disasters and environmental changes। अब ये कहाँ कहाँ पे मदद करता है हमें, मैपिंग में मदद करता है, डिज़ास्टर एंड एनवायरमेंटल चेंजेस में भी मदद करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें तो नेशनल रिमोट सेंसिंग डे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग डे जो है ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। 12 अगस्त हर साल को नेशनल रिमोट सेंसिंग डे मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई का बर्थडे होता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन है, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ज़रूरी याद आपको रखना ही है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको मैंने ये भी बताया इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो JRF एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं, पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की टाइप्स कितनी हैं दोस्तों, तो मेनली इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं दोस्तों। नंबर 1 है हमारी पैसिव रिमोट सेंसिंग, और नंबर 2 हमारी है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब पैसिव में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, कब होती है, और एक्टिव में कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और कब होती है, बस 2 चीज़ें आपको ये याद रखनी है, और इसकी एग्जांपल दोस्तों। बस आपसे एग्ज़ाम में मेनली एग्जांपल को लेके ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो पैसिव की बात करें दोस्तों, तो इट यूज़ नेचुरल एनर्जी। पैसिव रिमोट सेंसिंग में नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे पास है सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग की एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड और इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये भी आपको दोस्तों इसमें याद रखना है कि किस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है दोस्तों इसमें है, ये है फिल्म फोटोग्राफी दोस्तों। एग्जांपल इसकी है फिल्म फोटोग्राफी, रेडियोमीटर एंड रेडियोमीटर, इंफ्रारेड सेंसर। दोस्तों एग्जांपल इसकी है फोटोग्राफी है एक, रेडियोमीटर, इंफ्रारेड सेंसर। ये किसकी एग्जांपल है दोस्तों, पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, और पैसिव रिमोट सेंसिंग का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना, इसका इस्तेमाल जो होता है ना वो सिर्फ डे टाइम में ही होता है दोस्तों, डे टाइम में ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सनलाइट का जो है यूज़ किया जाता है, और सनलाइट तो हमें डे को ही देखने को मिलती है, तो ये आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, डे टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अफेक्टेड बाय क्लाउड्स और फॉग, बादलों से इस पर फ़र्क पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें आपको पैसिव रिमोट सेंसिंग में याद रखनी है कि सनलाइट का यूज़ किया जाता है दोस्तों, रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड और एमिटेड रेडिएशन को ये जो है रिकॉर्ड करती है। एग्जांपल इसकी फिल्म फोटोग्राफी, रेडियोमीटर, इंफ्रारेड सेंसर, और डे टाइम में ही ये वर्क करती है, और इफेक्ट जो होती है वो क्लाउड से होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, यूज़ ऑन एनर्जी एंड मेजर द रिफ्लेक्टेड सिग्नल। दोस्तों इसमें जो है दोस्तों सनलाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों, इसमें यूज़ ऑन एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों इसकी है रेडर एंड लिदार। ठीक है, रेडर एंड लिदार आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, वर्क इन डे और नाइट, इवन इन बैड वेदर। दोस्तों
ये जो काम करती है, ये काम करती है हमारे डे में भी और नाइट में भी। इवन कि अगर बैड वेदर हो, मौसम ख़राब हो, तब भी एक्टिव रिमोट सेंसिंग जो है काम करती है। नाम से ही पता चलता है एक्टिव, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, चाहे वेदर ठीक हो या ख़राब हो, हर कंडीशन में आपकी रिमोट सेंसिंग जो काम करेगी उसे हम नाम देंगे दोस्तों एक्टिव रिमोट सेंसिंग दोस्तों। ठीक है, इसमें सनलाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता तो फिर ये डे टाइम ही काम करती, नाइट में काम नहीं कर सकती थी दोस्तों। ठीक है, अब कुछ दोस्तों इम्पॉर्टेंट फिर से है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो इसको हमने देखना है दोस्तों। भस्करा 1 एंड भस्करा 2, ये इम्पॉर्टेंट नेम है दोस्तों। क्या है ये? इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स दोस्तों कौन सी हैं? तो भस्करा 1 एंड भस्करा 2। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आपको यहाँ पे मैंने ईयर डेट जो है ये भी लिखी है, तो आप इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों, इंडिया हैव 11 ऑपरेशनल इंडियन IRS सैटेलाइट फॉर सिविल यूज़। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया के पास कितनी ऑपरेशनल जो है IRS सैटेलाइट्स हैं? तो 11 हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 11 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स इंडिया के पास हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है रिसेंट एंड अपकमिंग सैटेलाइट लॉन्चेस। ठीक है दोस्तों, जो हमारी रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं और जो आने वाली सैटेलाइट्स हैं अपकमिंग ईयर्स में, तो वो कौन कौन सी एक बार हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सबसे पहला नाम आता है जो है EOS 07 दोस्तों। ये लॉन्च हुई है 2023 में, और इसकी लॉन्च व्हीकल जो है इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है कि लॉन्च कब हुई है और लॉन्च व्हीकल क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो EOS 07 लॉन्च डेट 2023, व्हीकल जो है लॉन्च व्हीकल कौन सी है? SSLV D2, SSLV D2। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट हो जो आपने सीखना हो, ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपको याद करना ही है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है EOS 08 दोस्तों। ये 2024 में लॉन्च हुई है और लॉन्च व्हीकल SSLV D3 दोस्तों। जो EOS 07 है, लॉन्च व्हीकल उसकी है SSLV D2, और जो 2024 है तो D3। बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट दोस्तों 2025 की जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इसमें आपने याद रखना EOS 09 लॉन्च जो हुई है इसी साल 2025 में ही लॉन्च हुई है। और कौन सी लॉन्च व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया गया दोस्तों? तो PSLV XL लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोस्तों लॉन्च जो है 2025 में ही हुई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है ओशन सैट 3A, ये भी 2025 में लॉन्च हुई है दोस्तों। और इसकी लॉन्च व्हीकल जो है LV से, इस पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, LV का मतलब है लॉन्च व्हीकल, तो कौन सी है? PSLV XL दोस्तों। ये 2025 में जो ये हुई है आपकी सैटेलाइट लॉन्च, तो इसकी लॉन्च व्हीकल जो है PSLV XL दोनों में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो ये दोस्तों अब अपकमिंग है कि अपकमिंग कौन सी हमारे पास सैटेलाइट्स जो है लॉन्च होने वाली हैं दोस्तों। तो पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, ये करंट्स का क्वेश्चन बनता है, करंट में क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों आपको नाम याद रखना है रिसोर्स सैट 3A, रिसोर्स सैट 3B, रिसोर्स सैट 3S। 3 सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली हैं दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो है दोस्तों 2026 में ये एक्सपेक्ट की जाती है कि ये लॉन्च हो जाए दोस्तों। तो ये था हमारा रिमोट सेंसिंग के बारे में एक स्टैटिक पार्ट, बेसिक इसका जो हमने डिस्कस किया। स्टैटिक्स को पार्ट, कुछ फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, और इसमें हमने डिस्कस किया कि इसकी टाइप्स, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग की टाइप्स कितनी हैं, किस टाइप में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कुछ स्टैटिक्स पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अब करेंगे दोस्तों GIS। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दोस्तों वो होगा GIS पे हम दोस्तों देखेंगे कि GIS क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।
थैंक यू।